हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हिंदी की एनसीईआरटी की नई बुक है सारंगी क्लास सेकेंड, उसकी समरी। टोटल 26 चैप्टर है। तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है जो कि थोड़ा समय बचाना चाहते हैं और बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको बुक रीड करना है तो बुक रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको हर एक चैप्टर की समरी दे दूँगी कि यहाँ पे इस चैप्टर में इसके बारे में बात की गई है, ताकि अगर एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में कोई चैप्टर रैंडमली अगर वो दे देते हैं तो उसके बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये स्टोरी थी। ठीक है, तो चलिए, और सबसे पहले हम लोग पहले स्टोरी वाले पार्ट कर लेंगे, स्टोरी वाले चैप्टर कर लेंगे, देन कविता वाले कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। सो पहला चैप्टर है नीमा की दादी। ठीक है, नीमा की दादी। नीमा नाम की एक लड़की होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है। वो 2 बजे स्कूल से लौटती है तो घर पे उसकी सिर्फ दादी होती हैं। ठीक है, घर पे ये दादी उनके साथ रहती है, नीमा के साथ रहती हैं। और दादी ज़्यादा काम नहीं करती, मतलब ज़्यादा चल नहीं सकती क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। तो घुटनों में वो या तो तेल मल रही होती हैं या फिर वो सब्जी काट रही होती हैं। तो ये 2 काम स्पेशली इस चैप्टर में बताए गए हैं। फिर नीमा का इंतज़ार करती होती है। जब नीमा स्कूल से आती है तो स्कूल से आकर के बच्चे क्या करते हैं, अपनी दिन भर की सारी बातें वो शेयर करती है अपनी दादी से। फिर शाम को नीमा जब खेलने जा रही होती है तो एक दिन दादी उसको रोक देती है। दादी कहती है कि नीमा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। तो नीमा पलट के कहती है कि क्यों, मतलब ऐसे क्या हो गया कि आज मैं खेलने ना जाऊँ। तो वो दादी कहती है कि मेरा समय नहीं कटता। जनरली ये होता भी है कि बूढ़े लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो वो नीमा क्या करती है, जल्दी से जाती है और दादी के लिए चप्पलें ले आती है और दादी से कहती है आप भी चलो वहाँ पे। तो और यहाँ पे एक लाइन बताई गई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम सब के साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुआ ही है कि कहती है, नीमा कहती है कि खेलने जब मैं जाती हूँ तो पता नहीं कैसे 1 घंटा कब बीत जाता है। मतलब 5 बजे खेलने जाती हूँ लेकिन 10 मिनट में ही 6 बज जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। फिर दादी सुनकर के हंसने लगती हैं, फिर वो भी साथ में चली जाती हैं वहाँ पे खेलने के लिए। बस इतना सा चैप्टर है ये। और यहाँ के क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था और वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। मैदान में जाकर के दादी ने क्या किया होगा? अब ये सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछने होंगे, लेकिन आपको एक मतलब आंसर एक तैयार होना चाहिए। तो इस जगह पे क्या किया होगा? तो वहाँ पे वो बैठ कर के बच्चों को खेलता हुआ देख कर के खुश हुई होंगी या फिर थोड़ा बहुत टहल भी ली होंगी। तो इस तरीके से नीमा कहती है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली सबके साथ ही हुआ होता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि ऐसे इतनी जल्दी समय कैसे निकल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी भी चीज़ में अगर कोई भी काम अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, किसी काम में भी अगर मन लगता है तो समय जल्दी बीत जाता है। नेक्स्ट है कि आप स्कूल से घर जाकर के अपना समय कैसे बिताते हैं? तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो बच्चों से आंसर निकालना होगा। यहाँ पे ये 3rd चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो शुरुआत होती है खुश। माला बिल्ली को डराती है सबसे पहले। फिर हे, नानी को डराती है। फिर धप, छोटे भाई को डराती है। फिर भौ, किसको? डाकिये को डराती है। तो ये इसका काम होता है डराने का, सबको सबको डराया करती है, इसको अच्छा लगता है ये। तो एक दिन माला की जो माँ होती है उसको छोटी सी डिब्बी देती है और कहती है माला ये तुम्हारे लिए। तो माला वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस टाइम, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। लेकिन माला को क्या पता कि उसका जो ये जितना बवाल है वो ख़त्म होने वाला है। तो माला ने जल्दी से डिब्बी खोली और उसमें क्या दिखती है? नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल दिखती है। ठीक है, कौन से कागज़ में? नीले कागज़ में लिपटी हुई चांदी की पायल दिखती है। पहन लेती है। अब जब पहन लेती है तो ऑब्वियसली जब घुंघरू होंगे उसमें, छमछम होंगे, तो कोई भी अब सबको पहले ही पता चल जाएगा कि माला आ रही है। तो वैसे ही होता है कि माला की होश से पहले ही बिल्ली कूद जाती है। फिर जो हे करती है दादी को, नानी को हे करती है तो उससे पहले नानी पलट जाती हैं। और धप किसको करती थी? छोटे भाई को करती थी, छोटा भाई भी भाग जाता है। बहू किसको करती थी? डाकिये को, डाकिये भी निकल जाता है। तो इस तरीके से सभी बच जाते हैं माला से। और आखिरी में क्या करती है माला? अब क्योंकि डरा नहीं पा रही है तो माला अपनी चांदी की पायल ही उतार देती है। तो इस तरीके से, और ये स्टोरी पता है किसकी है? ये स्टोरी है एनी बेसेंट द्वारा लिखी हुई। एनी बेसेंट कौन थी? ये तो आपको पता ही होगा, पहली जो महिला अध्यक्ष रही थी कांग्रेस सेशन की, एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है ख़त्म। पहला क्वेश्चन है माला सभी को क्यों डराती होगी? क्योंकि उसे अच्छा लगता था डराना, उसको मज़ा आता था। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि सडनली उसका डराने का जो तरीका था वो ऐसा था ही कि सब डर जाते थे। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? माला उनको खुश करने के तरीके ढूंढ सकती थी, लोगों को मदद करने के तरीके ढूंढ सकती थी। मतलब ये सारे क्वेश्चन बच्चों के अकॉर्डिंग आपको तैयार करने होंगे। माँ ने माला को पायल क्यों दी थी? ताकि वो लोगों को डरा ना पाए, पहले ही लोगों को पता चल जाए। चैप्टर है थाथू और मैं।
ठीक है, थाथू और मैं। तो थाथू किसको कहा गया है यहाँ पे? दादाजी को कहा गया है। ठीक है, तो ये लड़की जो है वो लड़की कहती है कि मैं अपने दादाजी को थाथा कहती हूँ और उन्हें प्यार में थाथू बुलाती हूँ। तो थाथू के साथ वो क्या जाती है? सिनेमा देखने जाती है। सिनेमा देखने जाती है तो उसकी उनकी गोदी पे बैठ के हॉर्न बजाती है, और ताकि गाय और बकरियाँ रास्ते से हट जाएं। तो इस तरीके से वो अपने दादू के साथ या थाथू के साथ समय व्यतीत करती है। और कभी कभी कहती है कि क्यों ना हम चांद पे चले, मतलब ऐसे इमेजिनरी बातें करती है। तो वो दादू सिर हिला करके हंस के, मतलब उनके दांत तो है नहीं, तो दांत नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी सी लिखी हुई है कि जब वे हंसते हैं तो गुलाबी सी दीवार दिखाई पड़ती है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से कि क्या आपने भी कभी देखा है अपने दादाजी या जो दादी हैं उनके मुंह में ऐसे गुलाबी सी दीवार? क्योंकि उनके दांत होते नहीं है। तो इस तरीके से अब फिर बारिश होती है तो बारिश में साथ में जाती है थाता के साथ, खिड़की के बाहर इशारा करते हैं, बारिश हो रही होती है तो बारिश में साथ में जाते हैं, समुद्र तट के पास जाते हैं, ऊंची ऊंची लहरों के साथ खेलते हैं। और वहाँ पे जब ये साथ साथ चलते हैं तो चांद भी साथ साथ चलता है, हवाएं सीटी बजाती हैं, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। तो मछलियाँ देखिए पैरों के पास आ रही हैं और मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं, गलाबाजियाँ करते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो थाथू का हाथ पकड़ करके घर आ जाते हैं। तो थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये कहती है यहाँ पे दादू से अपने कहती है कि यह कोई जादुई किताब है क्या? तो थाथू मुस्कुराते हैं तो कहते हैं ये कहती है क्या मैं भी जादूगर बनूंगी तो आपकी तरह? तो वो कहते हैं सो जाओ यार अभी मतलब जैसे होता नहीं है कि हम लोग बहुत बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि आप सो जाओ, ठीक है हो गया आज का तो इस तरीके से फिर वो गोद में सिर रख के सो जाती है। और फिर आखिरी में एक लाइन कहती है कि मैं एक दिन अपने दादू के जैसी बनूंगी, मतलब एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूंगी। तो ये गीता धर्मराजन की स्टोरी है। तो इस स्टोरी में कोई भी क्वेश्चन आंसर वैसे है नहीं, बस इतनी सी स्टोरी थी। तो नेक्स्ट चैप्टर है बैगनी जोजो, जो बहुत अच्छी सी स्टोरी है छोटी सी। यहाँ पे क्या होता है, एक जोजो नाम का कुत्ता होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर में। अब ये सो रहा होता है पेड़ के नीचे, घर घर आवाज़ निकाल के। जब वो जगता है तो वो कहता है अरे ये बैगनी धब्बे मुझे कैसे मिले? ये आपको बैगनी धब्बे दिख रहे हैं ना, ये बैगनी धब्बे कैसे आए? तो वो ऊपर देखता है बादल की तरफ, फिर बादल की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने मुझे बैगनी धब्बे दिए? तो बादल कहता है अरे नहीं भाई, मैं तो खुद ही सफ़ेद रंग का हूँ, मैं कैसे दूंगा? तो वो कहता है मैं तो सफ़ेद हूँ। तो बादल हट गया वहाँ से। फिर आगे देखता है सूरज को, तो सूरज क्या तुमने मुझे बैगनी धब्बे दिए? सूरज कहता है अरे नहीं यार, मैं तो पीले रंग का हूँ, मैं कैसे दूंगा बैगनी धब्बे? फिर कौवे को देखता है तो कौवा कहता है मैं काले रंग का हूँ। फिर गुब्बारे को देखता है, अब गुब्बारे में भी किस गुब्बारे के पास जाता है? लाल गुब्बारे के पास, तो वो कहता है मैं तो लाल रंग का हूँ, मैं कैसे दूंगा बैगनी धब्बे? फिर ये घास के पास जाता है तो घास कहती है मैं तो हरी हूँ, मैं कैसे दूंगी बैगनी धब्बे? फिर बेचारा रोने लगता है, ऊ करके रो रहा होता है, तो किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे? फिर ऊपर की ओर देखता है तो कहता है ये तो जामुन का पेड़ था, इसका मतलब जामुन के पेड़ की वजह से बैगनी धब्बे हुए। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और वैसे भी पता है जो क्लास सेकेंड में जो क्वेश्चन आंसर है ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो कोई भी ऐसे ऑथेंटिक आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, इसीलिए मतलब मैं इतना डिटेल में क्वेश्चन आंसर नहीं बता रही। तो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 8 तीन दोस्त में कहानी ये होती है कि बहुत पुरानी बात है, तब उस समय केवल 3 ही रंग हुआ करते थे, लाल पीला और नीला, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। लाल हर लजीज वस्तु में होता था। लजीज वस्तु में कौन कौन आ जाएगा? टमाटर, सेब, चेरी, आलू बुखारे, मतलब जो भी टेस्टी चीज़ें होती हैं उनमें होता था। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, बनाया था जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। अगला है कि आसमान भी नीला था, समुंदर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तो नीला रंग का क्या था? आसमान भी था, समुंदर भी था, और पेड़ों से जो ये बारिश दिख रही है आपको ये भी नीले रंग की थी। तो अभी तक ये 3 रंग होते थे। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा हमें और दोस्त बनाने चाहिए, मतलब एक दिन ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कोई और दोस्त बनाए, तो चलो नया दोस्त बनाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब लाल और पीला साथ चले तो क्या बना? नारंगी बना। यहाँ पे बच्चों को कलर सिखाया जा रहा है कि रेड और येलो मिल करके ऑरेंज बनता है ना, तो लाल और पीला बना तो नारंगी बने, और पीला और नीला मिला तो हरा बना, और लाल और नीला मिला तो बैंगनी मिला। ठीक है, तो बच जाता है यहाँ पे चैप्टर खत्म। इस तरह से दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। इंदु हरि कुमार की ये पोयम है। क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? बिल्कुल बच्चों से क्वेश्चन पूछना, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बना सके। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो उनकी मदद करके और उनको खुश करके, मतलब ऐसे करके बातचीत करके। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज? ये सब मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि जो बच्चे अपने अकॉर्डिंग देंगे।
कि कभी कभी से वो यहाँ पे अगर आप पूछोगे तो कभी कभी वो ऐसे भी रिएक्ट करेंगे कि नहीं नहीं हमको हमेशा नीला नहीं दिखता, कभी काला भी दिखता है। तो रीज़न ये होता है कि बारिश का टाइम चल रहा होता है। क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? तो उनके अपने अनुभव के आधार पे बताइए। तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएंगे। आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो नए मित्र कैसे बनाते हैं तो इसका भी वो उनका तरीका होगा, लेकिन आप अपने तरीके से भी बता सकते हो। चैप्टर है चैप्टर 12, तोसिया का सपना। ठीक है, तोसिया का सपना। यहाँ पे क्या होता है, तोसिया एक लड़की है, ये ना सपने बहुत देखती है। अब सपने, इसने एक दिन सपना देखा कि सारे रंग चले गए हैं, मतलब दुनिया से सारे रंग उड़ गए हैं। अब जब ये उठती सब कुछ सफ़ेद रंग का हो गया है। अब जब तोसिया उठी तो थोड़ा सा डर गई कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसा मतलब लगेगा। तो तोसिया सोचने लगी कि क्या सचमुच सारे रंग चले गए हैं। जल्दी से भाग के रसोई घर में गई। देखिए रसोई घर में जाती है, रंग बिरंगे मसाले देखती है। फिर बगीचे में जाती है, वहाँ रंग बिरंगे फूल देखती है कि गेंदा, चमेली, सदाबहार, इन सारे फूलों को देखती है। कपड़ों में रंग देखती है। फिर वो मतलब थोड़ा सा खुश होती है। घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे होते हैं। फिर मम्मी के साथ वो बाजार जाती है। अब बाजार जाती है तो वहाँ पे रंग बिरंगी सब्जियाँ देखती हैं। फिर पतंग की दुकान पे रंग बिरंगी पतंगे देखती हैं। फिर चुन्नियाँ, मम्मी उसकी चुन्नियाँ लेने का, चुन्नी का मतलब होता है वो दुपट्टा लेने। तो दुपट्टा लेने जब जाती हैं तो वहाँ पे भी रंग बिरंगी चुन्नियाँ देखती हैं। तो इस तरीके से जो रंगों को बताया गया है, लाल, पीले, नीले, आसमानी, गुलाबी, ये सारे फिरोजी रंग, इन सारे रंगों को देखती है। गुब्बारे वाला देखती है तो गुब्बारे वाले के पास भी रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। तो इस तरीके से वो रंगों को गिनने लगती है। खूब सारे रंग देख के खुश हो जाती है, रंगों को गिनने लगती है। फिर तोसिया जब घर आती है ना तो दोपहर को सो जाती है। जब उठती है तो देखती है कि नानी की सहेलियाँ आई हुई हैं और सबके बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं। तो तोसिया को मतलब ये बात याद आती है कि ऐसा तो नहीं है कि नानी मेरे साथ सोई थी इसी वजह से वो उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो वो नानी के बालों को छू करके देखती है और सोचने लगती है कि नानी के बाल सफ़ेद क्यों हैं। तो नानी से पूछती भी है कि आपके बालों का रंग कहाँ गया? तो नानी कहती हैं कि मेरे बाल भी पहले काले थे, लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे बालों का रंग तोसिया के बालों में चला गया। ठीक है, इसी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो गए। तो ये होती है इतनी सी स्टोरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्या आपने कभी कोई सपना देख करके खुश या डरे हैं? मतलब कोई सपना देख करके खुशी हुई है या डर गए हों? तो ऑब्वियसली सबके साथ होता है ये। अपने सपनों के बारे में बातचीत करिए। इस कहानी में कौन कौन से, अब जैसे ये है ना, ये एक पर्टिकुलर आंसर हो सकता है कि इस कहानी में कौन कौन से रंग बताए गए हैं। तो जितने भी रंग बताए गए हैं उनको आप कह सकते हो। संसार में रंग ना हो तो कैसा लगेगा? पूरी दुनिया बेरंग हो जाएगी, चीज़ों में इतना अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, वो जो कहते हैं ना, नीरस हो जाएगी, तो नीरस वर्ल्ड ये एक आंसर हो सकता है इसका। अब यहाँ से अगली यूनिट स्टार्ट होती है, हरी भरी धरती। तो चैप्टर है तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। छोटा तालाब क्यों नाम होगा? क्योंकि इसका आकार छोटा होगा। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। अब लोग बताए गए हैं, केचुए, सांप, केकड़े, मेढक, खजूरे, 2 कछुए, उनके साथ उनके बच्चे, इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मछलियाँ, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों को यहाँ बताया जा रहा है कि ये होते हैं। मतलब हरी भरी धरती में या तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं, आसपास कौन रहता है। तो तालाब के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं। चिड़िया भी बहुत सारी हैं, जैसे कौवा, मैना, तोता, किंगफिशर, फाख्ता। तो ये सारे लोग आपको दिखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है पिक्चर में कि तितलियां हैं, कछुए हैं। और अब आजकल सर्दियों के दिन है, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। तो जिसने लिखी, ऑथर ने, वो बोल रही है कि मैं यहाँ देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है, मतलब सर्दियों के टाइम की बात हो रही है। तो सारस आए हुए हैं और थोड़े दिन के बाद जब सारस चले जाएंगे तो तालाब को इनकी बहुत याद आएगी। तो जैसे वो होता है ना, क्रेन्स वगैरह, जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं तो सर्दियों के टाइम पे आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दिया जा रहा है कि सर्दियों के टाइम पे वो आते हैं। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं, मैं बताया गया है कि फाख्ता जो पक्षी होता है, ये देखिए फाख्ता एक कबूतर जैसा दिखता है, इसको स्पॉटेड डव कहते हैं। तो स्पॉटेड डव किसको कहते हैं? फाख्ता पक्षी को कहते हैं। किंगफिशर है, ये किंगफिशर की चोंच लंबी होती है, मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? क्योंकि इसका आकार छोटा था। इस तालाब में छोटे से कौन कौन से जीव थे, तो उन जीवों के नाम बताने हैं। तो जो मछलियां हैं या फिर कछुए, क्रेन्स, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी। खजूरे, ये हो गया। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्योंकि उन्हें वहाँ खाना मिलता है, पानी मिलता है और मतलब रहने का स्थान होता है। तो इस तरीके से
इसका आंसर हो जाएगा। तालाब को किसकी याद आएगी? तो जब जो सारस हैं वो चले जाएंगे सर्दियों के बाद, तो तालाब को उनकी याद आएगी। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? तो उड़ाकू ये वाक्य है, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मच्छर उड़ते हैं। उड़ाकू का मतलब है कि उड़ने वाले जीव, तो कई जैसे तितली हो जाते हैं, तो ये सारे उड़ाकू को नहीं इन सब के लिए उड़ाकू का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है मूली। मूली इसमें क्या होता है, नाना जी ने बगीचे में मूली बोई और फिर मूली से कहते हैं उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी बनो। मतलब इससे कहते हैं कि तुम मजबूत बनो और लंबी बनो। अब ये ऐसा मान भी जाती है, मतलब मूली मान भी जाती है और वो बड़ी सी बन जाती है। उगाई मोटी और लंबी मूली। अब नाना जी उसे निकालने लगते हैं, पूरा जोर लगाते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। फिर बुलाते हैं नानी को। नानी को आवाज़ लगाते हैं, नानी ने नाना को पकड़ा, नाना ने मूली को पकड़ा, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाए। फिर नानी बुलाती हैं नातिन को। ये देखिए नातिन आ गई इनकी, और तीनों मिलकर के जोर लगाते हैं, फिर भी मूली नहीं आ पाती है। फिर नातिन बुलाती है अपने कुत्ते को। हम चारों मिलकर के जोर लगाते हैं और फाइनली मूली को निकाल ही लेते हैं। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? स्नेहलता शुक्ला ने लिखी है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मूली इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि नाना जी ने उसे बोला कि उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी बनो, इसी वजह से हो गई। नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे वो खाएंगे, घर में खाएंगे, या फिर उसे बेच भी सकते हैं। मूली से क्या क्या बनता है? तो मूली से मूली के पराठे बनते हैं। या ये बच्चे से पूछना है, ऑब्वियसली बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो मूली के पराठे, मूली की सब्जी, या फिर मूली ऐसे भी खाया जाता है खाने के साथ। मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करे। नेक्स्ट चैप्टर है बरसात और मेढक। अब यहाँ पे स्टोरी है सुमारू और कमली की। ये दोनों होते हैं, जंगल घूमने गए होते हैं। ये सुमारू और कमली आपको दिख रहा है ना, ये जब जंगल से लौट रहे होते हैं तो उनको भूख लगती है, जोर की भूख लगती है। तो एक गाय दिखती है, गाय से कहते हैं जरा सा दूध दे दो ना। तो गाय कहती है मुझे खुद खाना नहीं मिला, मुझे घास दो, तो मैं हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूंगी। तो ये जाते हैं हरी हरी घास लेने। अब देखते हैं तो घास पूरी पीली हुई पड़ी है। तो घास के पास जाते हैं तो घास कहती है मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूंगी। तो ये जाते हैं नदी के पास। अब नदी को देखते हैं तो नदी सूखी पड़ी हुई थी। तो नदी कहती है बरसात हो तो मुझे पानी मिले। अब ये जाते हैं बादलों के पास। अब बादल ऐसे टंगे हुए हैं, मतलब यहाँ लाइन लिखी हुई है, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। तो बादल कहते हैं मेढक टर टर बोले तो हम बरसे। अब ये जाते हैं फाइनली मेढक के पास। तो मेढक कहते हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, तो हम कैसे टर टर करेंगे। तो ये दोनों फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। फिर मेढक बाहर निकल आता है, और बाहर निकल आएंगे फिर टर टर करेंगे, तो फिर बादल बारिश करेंगे तो नदियों में पानी आएगा, नदियों में पानी आएगा तो घास फिर से हरी हो जाएगी। घास हरी हो जाएगी तो फिर गाय को खिला देते हैं ये, और गाय को जैसे ही खिलाते हैं तो गाय इनको दूध दे देती है। तो इस तरीके से इनकी भूख मिट जाती है। ठीक है, ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। यहाँ पे आपको ये कहानी कैसी लगी? तो अच्छी लगी। मेढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्योंकि दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी थी कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या आप होते तो मान जाते? तो ये बच्चे पे निर्भर करेगा, या फिर हम होते तो मान जाते हो। उससे कोई अगर माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। कहानी के लिए इन वाक्यों को पढ़िए, और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सेंसिटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मेढक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, दोनों बोले जो हुआ माफ़ कर दो। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके प्रति आप बच्चों को कैसे संवेदनशील बनाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने किसी मित्र के साथ ऐसा किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस से आंसर देते हैं बच्चे। तो आपको इसके प्रति संवेदनशील रहना है, मतलब सेंसिटिव रहना है कि कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। यूनिट है, चैप्टर 18 का क्वेश्चन, चैप्टर 18 का नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। तो ये स्टोरी आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी कि शेर मतवाली चाल से चल रहा था, अचानक उसके पैर के नीचे एक चूहा आ गया। तो उसको हल्की सी चीख सुनाई पड़ी, तो वो अपना पैर हटा लेता है, चूहा भाग जाता है। अब एक दिन होता क्या है कि शेर ने अपना मतलब चूहा चला जाता है, तो एक दिन शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। जब जाल में शेर को फंसा लिया तो शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन जंगल में हाथी, भालू, हिरन, खरगोश सभी होते हैं, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आता है। चूहा
भागा भागा आया, उसने अपने पैने दांतों से जाल को कुतर दिया। इस तरीके से शेर और चूहे की दोस्ती हो गई और शेर आज़ाद हो गया। किसने लिखी है? जगदीश जोशी जी ने लिखी है। बस ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। यहाँ देखिए चैप्टर के एंड में शिक्षण से रिलेटेड संकेत दिए जाते हैं कि आप कैसे पढ़ा सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्नों के आधार पर चर्चा कीजिए। तो चैप्टर 19 है आउट। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं पहले वो देख लेते हैं। बबली है, जीत है और मोहित है। तो छुट्टी का दिन होता है। बबली, जीत और सुबह सुबह खेल रहे होते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं वो याद रखने हैं। रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेला, फिर गिल्ली डंडा खेला। ठीक है, ये गिल्ली डंडा होता है, इसको खेला। उसके बाद ये क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं तो ये जो बबली है ना, ये बबली गेंद को ऐसा मारती है कि मोहित के आंगन में चली जाती है। अब मोहित के घर में लगा होता है ताला, तो जो मोहित है वो मतलब उसके घर में ताला लगा होता है, तो ये खेल रुक जाता है। अब बबली कहती है रुको रुको, मुझे गेंद बनाना आता है, मैं बना देती हूँ। तो कहती है कि जाओ कपड़े, कागज़ और पन्नी लेकर के आओ। तो किनसे बनाती है? कपड़े, कागज़ और पन्नी लेकर के आओ। सबको लाती है। फिर एक सुतली मतलब वो धागा लाती है और उसमें उसको लपेट करके इस तरीके से गोल गोल गेंद बना देती है। फिर जैसे ही अब बारी आती है जीत की, तो जीत ने बल्ला उठाया और जैसे ही गेंद को खूब ज़ोर से मारा तो गेंद क्या होती है, हवा में खुल जाती है और बबली आउट आउट चिल्लाते हुए इन कपड़े के टुकड़ों को पकड़ने लगती है। तो इस तरीके से वो जीत को आउट कर देती है। तो बस हो जाता है यहाँ पे चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले हैं? तो छुपन छुपाई खेला था और गिल्ली डंडा खेला था, रस्सी कूद खेला था और क्रिकेट खेला था। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं तो ये बच्चे पे डिपेंड करेगा। बबली ने गेंद बनाने के लिए कौन सी वस्तुएं यूज़ की थी? तो कपड़ा, पन्नी और कागज़ का यूज़ किया था, सुतली का भी यूज़ किया था। अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते? तो मैं तो देती। आप अपना बताओ, कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 20 छुपन छुपाई। तो छुपन छुपाई में क्या होता है कि एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। उस दिन जीत की बारी आती है। जीत की बारी थी तो जीत 100 तक गिनता है और फिर सबको ढूंढने निकलता है। तो सबसे पहले मोहित दरवाजे के पीछे मिल जाता है। जो पात्र पिछले चैप्टर में थे ना वही हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। मोहित दरवाजे के पीछे मिलता है, बबली अलमारी के पीछे मिलती है। ठीक है, दरवाजे के पीछे कौन मिला था? मोहित। अलमारी के पीछे बबली मिल जाती है। फिर मारिया, ये मारिया है, पतंग के नीचे मिलती है। फिर सिमरन जो है वो दादी के पीछे मिल जाती है। सिमरन दादी के पीछे बैठी हुई है। ऐसे हम लोग कभी ना कभी तो छुपे ही होंगे बचपन में। और नाजिया को ढूंढने के लिए आंगन में जाता है। अब नाजिया को चादर के पीछे देखता है और पेड़ों के नीचे देखता है। उतने में नाजिया पीछे से आती है, उसे धप्पा दे देती है। अब यहाँ धप्पा बोला गया, लेकिन हम लोग ने कभी ना कभी बचपन में वो टीप वाला खेलते थे, टीप मारते थे, तो इसका मतलब वो फिर से अब वो स्टार्ट करेगा। तो जीत फिर दोबारा गिनती गिनने लगता है, वो हो जाता है चैप्टर खत्म। तो आपको पात्र याद रखने हैं। मतलब स्टोरी तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन पात्र में नाजिया हो गया, सिमरन, नाजिया थी, सिमरन थी और कौन था? बबली, मारिया और मोहित। ठीक है, इतने लोग थे इस चैप्टर में। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिपते थे? तो वही पलंग के नीचे और दरवाजे के पीछे, चादर के नीचे, दादी के पीछे, ऐसे करके। अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे मतलब बच्चों को सिखाना है कि अगर आपको ऐसा लग जाता है तो आपको अपने पेरेंट्स के पास या फिर कोई भी बड़ा है उनके पास जाना है। अगर आप खेल में हार जाते हैं, इस खेल में अगर हार जाता है कोई, तो क्या करते हैं? तो जनरली होता क्या है बच्चों के साथ, अगर वो हारते हैं, सॉरी, तो जनरली होता क्या है कि अगर वो हारते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए भी उनको अवेयर करना है कि हार जीत तो लगी रहती है। अगर आप हारते भी हो तो आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, और इस तरीके से मतलब उनको ये चीज़ें सिखानी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट चैप्टर है चंदा मामा। चंदा मामा में क्या होता है कि ये बात कर रहा होता है चंद्रमा से कि लो रात हो गई है, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है, आहा ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश है। तो ये चंदा मामा है। आओ चंदा मामा। अरे ये क्या, बादल जी आप भी आइए। चंदा मामा रूठ जाएंगे, बादल जी आप आइए ना। तो ये मतलब वो बादल कहता है कि चंदा मामा रूठ जाएंगे, तो ये कहते हैं आप आओ ना। तो मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। अब जब वो आ जाते हैं तो चंदा, क्योंकि चंद्रमा छिप जाता है, तो ये कहता है कि मैं चंद्रमा को नहीं देख पा रहा। तो फिर बादल क्या करता है? बादल कहता है कि अरे मैं माफ़ करना, मैं तो जा रहा हूँ, बस 2 मिनट गपशप कर रहा था। तो वो चले जाते हैं। तो ये नमस्ते करता है और उसके बाद चंदा मामा मुस्कुराने लगते हैं और फिर से कहता है कि आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। तो एक्चुअली ये ट्रांसलेट किया गया है, इसी वजह से थोड़ी सी अजीब सा लग रहा है। आई थिंक ये इंग्लिश की कोई पोयम होगी, इसको ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे। चैप्टर है चैप्टर 25 सबसे बड़ा छाता। यहाँ क्या होता है, बारिश हो रही होती है, छप छपाक आंगन में पानी गिर रहा होता है। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी या दादी का कम्बल। तो बिस्तर गीला हो जाता है, साड़ी गीली हो जाती है और दादी का कम्बल गीला हो जाता है। अब इस सब पूरा शहर गीला हो रहा होता है, लेकिन मेरे पास है छाता,
अब ये कौन कह रहा है? तो मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। तो एक जो ऑथर है वो, उसके अलावा सलीम, ठीक है। उसके साथ में कौन आ जाता है इसमें? टिल्लू आ जाता है। तो सलीम टिल्लू, ठीक है, सलीम टिल्लू, ये पात्र के नाम हैं यहाँ पे। फिर अब क्या हो जाता है, ये जो छाता है ये छोटा पड़ जाता है, तो इसमें साइड से दोनों भीग रहे होते हैं। फिर ये दयाल चाचू के पास जाता है। दयाल चाचू ऐसे हैं ना, इनसे कितना भी छाता मांग लो वो देते रहते हैं, इससे बड़ा ऐसे करके। तो बड़ा छाता दे दो, तो जैसे बड़ा छाता आता है तो साथ में लता और मोनू भी आ जाते हैं। तो ये लता और मोनू आ गए। लता और मोनू, फिर ये छाता छोटा पड़ जाता है, तो फिर ये दयाल चाचू के पास जाते हैं, कहते हैं इससे बड़ा छाता दे दो। अब कौन इनसे बढ़ जाता है? अब इसमें सलीन और सनत आ जाते हैं। फिर ये बड़ा छाता छोटा पड़ जाता है, सलीन और सन्नत आ गए। फिर दयाल चाचू के पास जाते हैं, कहते हैं और बड़ा छाता दे दो, तो वो और बड़ा छाता देते हैं। तो सोनू, हामिद, हरमीत आ जाते हैं। फिर ये बड़ा छाता छोटा पड़ जाता है। तो अब फिर ये जाता है और कहता है कि दयाल चाचू बड़े छाते से भी बड़ा छाता दे दो। तो कहते हैं, दयाल चाचू कहते हैं इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। और तो ये कहता है कि मैं बड़ा होकर के दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा और बारिश के टाइम में जितने पूरे शहर को छुपा लूँगा। तो टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत, इन सब लोग होंगे छाते के भीतर सूखे और गर्म। तो इस तरीके से हो जाता है चैप्टर ख़त्म। मनोज कुमार ने ये चैप्टर लिखा है और इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बारिश से जुड़े अपने अनुभव, यहाँ मोस्टली क्वेश्चन एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो बच्चे के एक्सपीरियंस पे निर्भर करेगा आप बड़े होकर के क्या बनाना चाहते हैं। क्या सचमुच आपने इतना बड़ा छाता देखा है और छाते में ऐसा क्या होता है कि ये भीगने नहीं देता है। तो छाते का शेप ऐसे थोड़ा कर्व शेप का होता है और छाते के ऊपर बारिश पड़ती है और उसके नीचे जो रहता है, यहाँ से अब हम सारी कविता कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर है घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता लेकिन घर। यहाँ एक लड़का अपने पापा से कह रहा है कि घर क्यों अच्छा लगता है, कि कितना भी बाहर चले जाएं लेकिन फिर आखिरी में हमको घर ही अच्छा लगता है अपना। नहीं आपको लगता पापा माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। यहाँ पे घर का कंपैरिजन माँ की गोदी से किया गया है। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिज बिज जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो ये इतनी सी पोयम थी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, बच्चे पे डिपेंड करेगा। आपको कब कब घर की याद आती है? जब घर से दूर होते हैं तो घर की याद आती है। माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? अब ये एक अच्छा आंसर हो सकता है कि घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे ममता मिलती है। जैसे माँ से ममता मिलती है, वैसे घर से भी हमको ममता मिलती है या फिर वो सुखद अनुभव महसूस होता है जो माँ से मिलता है, इसीलिए माँ की गोदी सा कहा गया है। ऐसी कोई घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो ये बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये पहली यूनिट है ना, इसमें परिवार से रिलेटेड सारी कविताएं होंगी। तो अगला फोर्थ है, माँ के ऊपर है। माँ तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता तुमसे ही विश्वास। ये किसने लिखी है? अनुभव राज ने लिखी है। छोटी सी पोयम थी। आई थिंक इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। अच्छा, ये पोयम बहुत अच्छी सी है, ठीक है। इस पोयम का नाम है चीटा। अब चीटा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि चीटी के लिए सारे काम करता रहता है। चीटा चीटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। तो पहले बेचारा क्या करता है, चीटा दही जमाता है। फिर चीटा चीटा गन्ना लाकर शक्कर बना, चीटी भूखी आएगी झटपट वो खा जाएगी। बेचारा चीटा पहले वो शक्कर बनाएगा और चीटी आएगी वो खा जाएगी। चीटा चीटा शक्कर ला के शरबत बना, चीटी प्यासी आएगी झटपट वो पी जाएगी। सारी मेहनत चीटी के लिए कर रहा है। चीटा चीटा घर बना, चीटी धूप से आएगी देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। तो वो रुक जाएगी अगर घर बनाओगे तो। चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला, झटपट जा। तो चीटा से बेचारे से ये सारा सामान मंगाया जा रहा है। चीटी जब घर आएगी देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुड़ गाएगी। तो यहाँ पे आपको याद ऐसे रख सकते हो क्वेश्चन आंसर बेस्ड में कि पहले वो दही जमाता है, फिर वो शक्कर बनाता है, शरबत बनाता है, उसके अलावा घर बनाता है, उसके अलावा बाजार से सामान लेकर के आता है, ठीक है। और सारा काम किस लिए कर रहा है? चीटी के लिए कर रहा है। किसने लिखी है? साभार एकलव्य। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। चैप्टर का नाम है चीटा। तो नेक्स्ट चैप्टर है टिल्लू जी।
टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। मतलब स्कूल गए हैं और घर पे ही बस्ता भूल गए। रास्ते भरते डरे डरे पहुँचे गेट पर, अरे अरे। तो जैसे गेट पे पहुँचते हैं, छुट्टी का नोटिस चिपका खे देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। बस इतना सा ही था कि वो टिल्लू जी हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते वक्त ही बैग भूल जाते हैं। तो डरे डरे होते हैं, लेकिन गेट पे क्या चिपका हुआ देखते हैं, नोटिस देखते हैं, क्या तो छुट्टी है। घर पे आते हैं, खुशी से झूम जाते हैं। बस हो गया चैप्टर ख़त्म। आई थिंक क्वेश्चन आंसर नहीं है इसमें। नरेश सक्सेना ने लिखा है चैप्टर ये। तो यहाँ से अगली यूनिट के जो कविताएं हैं उनको देखते हैं। अगली यूनिट थी रंग ही रंग। तो रंग ही रंग में रंगों के बारे में बताया गया है कि दुनिया रंग बिरंगी। नीले रंग का क्या क्या होता है? तो नीले रंग का खुला आकाश है, सागर का पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठा पक्षी है। ठीक है, तो आकाश, पानी, मोर का पंख और पक्षी, ये नीले रंग का बताया गया है। पीले रंग का क्या बताया गया है? सूरज है, आम और केला बताया गया है, सब्जियों में नींबू बताया गया है और सूरजमुखी का फूल बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। लाल रंग का क्या बताया गया है? फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है। ठीक है, सेब, गुलाब, चेरी और टमाटर हो गया। और मेरी नाक पर फुंसी है, मतलब वो जो दाने पिंपल्स निकल आते हैं, ये तो दुख अलग ही है। हरे रंग में घास होती है, मटर है, पालक और बंद गोभी है, पेड़ के पत्ते हरे हरे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। आप चाहो तो एक बार बैग जा करके याद कर सकते थे कि कौन से रंग का क्या बताया गया है। और यहाँ पे हो जाता है चैप्टर ख़त्म। देविका रंगाचारी ने लिखा है ये। नेक्स्ट कविता है कौन। कौन में बताया गया है, अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को कौन सोने सा चमकाता कौन। तो अगर चांद का काम क्या है, हमको दिशा दिखाने का रात में, और सूरज का काम क्या है, सोने सा चमकाने का। ठीक है, यहाँ पे इस कविता में ये बताया गया है। फिर अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। नदियाँ क्या करती हैं, प्यास बुझाती हैं। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। ठीक है, तो पर्वत क्या करते हैं, मीठे झरने को बहाते हैं। ये अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। तो पेड़ों का काम हो गया हरियाली फैलाने का। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। तो फूल खिल खिल कर मुस्काते हैं। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। आखिरी में अपनी भी इंपॉर्टेंस बता दी है कि अगर हम ही नहीं होते तो क्वेश्चन कौन पूछता। बाल स्वरूप राही ने ये लिखी है कविता। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। तो चांद दिशा दिखाता है और सूरज चमकाता है। दिन के टाइम चमकाता कौन और रात के टाइम दिशा दिखाता कौन। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? तो देखा ही होगा बच्चों ने। अगर नहीं देखा है तो आपको दिखाना है। आपने मतलब फ़ोन वगैरह में दिखा सकते हो आप। इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। तो इंद्रधनुष कब बनता है, जब बारिश के बाद बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो और अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो थोड़ा सा साइंस का पोर्शन आ गया। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? तो 7 रंग होते हैं जिनको बोला जाता है विबग्योर में ये नीचे से स्टार्ट होता है। नीचे मतलब वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। चैप्टर है बीज। अच्छा, यहाँ पे ये जस्ट एक पोयम टाइप में नहीं है। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसे गमले में डाला। तो इस लड़के को एक बीज मिलता है, उसको गमले में डालता है, उसे पानी देता है, बहुत सारी धूप। क्या यह पेड़ है, क्या यह झाड़ी है, इसमें फूल होंगे, इसमें फल होंगे, या लंबा ऊंचा होगा या छोटा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये इस चैप्टर में मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों को, ये इस बारे में अवेयर किया जा रहा है कि आपको पेड़ लगाना है। ठीक है, आपको बीज मिलते हैं तो आपको बीज लगाना है, पौधे मिलते हैं तो पौधे का पार्ट लगाना है, ताकि मतलब क्योंकि पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसके बारे में अवेयर करना है। इसीलिए ये इस चैप्टर में चीज़ बताया गया है कि कैसा होगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। बीज कहाँ मिला होगा? तो बीज या तो किसी पेड़ के पास मिला होगा, या फिर कभी कभी चिड़िया ले आती हैं, या फिर घर में अगर लाया गया होगा तो वहाँ से मिल गया होगा। पेड़ और झाड़ी में क्या फ़र्क होता है? तो पेड़ बड़े होते हैं, झाड़ियाँ छोटी होती हैं। कहानी में क्यों कहा गया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि कैसा भी हो वो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें फूल आए या ना आए। क्या आपने कभी बीज बोया है? तो ये बच्चे बताएंगे अपना। चैप्टर है किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उड़ गया किसान। तो यहाँ पे सवेरा की पहचान कैसे होती है? जब पूरब में मतलब इस साइड में लालिमा छा जाती है और चिड़ियों के जगने से पहले वो अपनी खटिया को छोड़ देता है और उठ जाता है। खिला पिलाकर बैलों को ले
करने चला खेत पर काम, बैलों को खिला पिला करके खेत में काम करने जाता है। कभी नहीं त्योहार ना छुट्टी उसको, कभी नहीं आराम, कब ना कोई त्योहार ना कोई छुट्टी, और कभी भी आराम नहीं करता है। गरम गरम लू चलती, सन सन धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। मतलब गर्मी में कितनी भी लू चल रही है, ज़मीन कितनी भी जल रही है, लेकिन वो खेत में काम करता रहता है। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, वो रुकता नहीं है। और ठंड के टाइम में जहाँ घर से कोई निकलता नहीं है, वो क्या करता है, खेतों में रखवाली करता है आग जला करके। तो इस तरीके से है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो कभी उसने घर पे आराम करने का नहीं सोचा। सत्यनारायण लाल की ये कविता है। तो ये कविता है सत्यनारायण लाल द्वारा रचित। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या कार्य करते हैं? तो अगर होंगे तो बच्चे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। क्या आप सभी कभी खेत गए हैं या आपने क्या क्या देखा है? आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है? लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? तो गर्मियों के टाइम पे जो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इनसे लू का पता चलता है। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? तो आई थिंक उसे पुतला कहते हैं, मतलब गाँव की लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये पुतला टाइप में लगाया जाता है जो चिड़ियों को भगाने के लिए होता है, ठीक है। आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि वो हमेशा काम करता रहता है और उनकी वजह से हमें अन्न मिलता है, अन्नदाता उन्हें बोला जाता है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अब अगला जो कविता है, सॉरी अगली जो कविता है वो है हाथी साइकिल चला रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छी सी कविता है ये। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तो यहाँ पे जो हाथी है ना, साइकिल चला रहा है, पीछे चींटी बैठी हुई है। तभी चढ़ाई सीधी आई। अब चढ़ाई आती है तो लगे हाफने हाथी दद्दा, चरमर चू रुकी साइकिल, चरा सरकने पीछे चक्का। तो अब रुक जाती है साइकिल, वो जो चक्का है साइकिल है वो पीछे की ओर जाने लगती है। चींटी चट कूदी साइकिल से, तो अपने आप को तो बचाना ही है उसे, तो वो साइकिल से कूद जाती है और फिर कहती है, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाओ पैंडल पर मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का। तो चींटी यहाँ पे धक्का दे रही है, ठीक है। श्याम सुशील द्वारा रचित ये कविता है और ऐसे ही हंसते खेलते याद कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट कविता है, गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। तो यहाँ पे होता है कि सबने देखा था ये तालाब में चंद्रमा को, तो ये जाल में फंसे हुए हैं क्योंकि मछुआरे ने जाल बिछाया हुआ है। मछुआरा जाल समेट लेता है लेकिन तभी भी कहीं नहीं मिलते चंदा मामा। तो बस इतना सा ही है, राजेश जोशी द्वारा रचित है। क्या नाम है इसका? गिरे ताल में चंदा। आखिरी चैप्टर है कविता बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। यहाँ पे आपको काले काले बादल दिख रहे हैं, तो ये आसमान में आते हैं और इनका कंपैरिजन किससे किया गया है, इनको जानना ज़रूरी है। हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कम्बल, कितने सुंदर लगते हैं बादल। तो ये काले कम्बल जैसे लगते हैं और कितने सुंदर बादल लगते हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। तो पेड़ों जैसे भी लगते हैं, भेड़ों जैसे भी लगते हैं, घोड़े जैसे चलते हुए लगते हैं और हाथी के जोड़े जैसे भी लगते हैं। तो इनका स्वरूप बताया गया है। अब ये कैसे बनते हैं, तो नन्हे जलकर, ये बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि बादल कैसे बनते हैं। तो नन्हे जलकर जो वो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जब ये भाप बन जाते हैं और भाप जब ठंडी होती है तो बादल बरसा आई, मतलब फिर बादल बरसने लगते हैं और इसी तरह वर्षा आती है। और जब वर्षा आती है तो उसके बाद क्या होता है, करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए। गड़गड़ करते हुए आते हैं, बिजली बादल चमकाते हैं, अंधियारे में राह दिखाते हैं, मोर मगन मन वो मोर नाचने लगता है। और उसके अलावा बरसे बादल कल कल छल छल तैर गई कागज़ की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। मतलब यहाँ जो वो कागज़ की नाव वगैरह बनाते हैं वो भी तैर जाती है और गाय पूछ उठाकर भाग जाती है, ठीक है। श्री प्रसाद द्वारा रचित है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है, तो हवाएं चलने लगती हैं, आंधी तूफान जैसा आता है।
बिजली कड़कने लगती है। तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। बारिश कैसे होती है, तो बारिश इस चैप्टर में जैसे बताया गया है कि आपके कण जो होते हैं वो जल के कण भाप बन जाते हैं, यानी कि इवोपरेशन होता है, देन कंडेंसेशन का प्रोसेस। जब भाप के कण ठंडे होते हैं तो बारिश बन के गिर जाते हैं। आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो ये बच्चों से पूछना था। क्या बारिश में आप कभी कोई परेशानी भी होती है? बिल्कुल, बहुत सारी अगर यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि नहीं होती है, तो आपको ये बताना होगा कि हाँ, बहुत सारी ऐसे घर भी होते हैं, मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना है बच्चों को, कि जहाँ पे जिनके घर में छप्पर वाले अगर घर हैं या पुराने घर हैं, तो वहाँ बारिश का पानी टपकता है, तो बहुत सारी परेशानी होती है कि घर का सामान भीग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाते हैं आपके सारे चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर आप समय बचाना चाहते हो तो आप इस समरी को एक दो बार ऐसे सुन लेंगे ना, तो आपको हर एक चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। और इंटरव्यू जाने से पहले या एग्जाम से पहले एक बार इनको सुन लेंगे, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos.